ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। संत सरन जो जन परੈ सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। जन्म मरण दोहु मैं नाही जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन हर स्यों लैन मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु सवारी साध संगत जी वड्डे भागां वाले हो, जो रोजाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी धार्मिक संगीत अकैडमी अंदर महापुरखां दे निर्मल जीवन की कथा सरवण करते हो। आप जी ने कल सरवण किया सी कि महापुरख सियाल दा समा सी ते सियालकोट गए हन। सियालकोट एक सरदार संपूर्ण सिंह रहिंदा सी, जो NWR रेलवे बोर्ड में चंगी पोजीशन ते सीगा। ये शिमले रहा करदा सी, उत्थे महापुरखों का प्रेमी बनया है। इसकी भैन लाजकौर का विआह सीगा। ये महापुरखों नूं आके जब्बोवाल तो नाल लै गया है ते पोह सुदी 7वीं का विआह है। पोह दे महीने में गए हैं महापुरखे दे नाल। उतों सरदार खड़क सिंह के घर चले गए। सो उहदे घर कुछ समा रहे हैं। सरदार जिहड़ा खड़क सिंह है ये भी चढ़दी कला वाला गुरसिख सीगा। सियालकोट विच गुरुद्वारा बेरी साहब लागे इहदा घर है। कुछ समय इहदे घर बतीत किया। फिर माघ का महीना आया है। महापुरख फग्गण दे विच नगर जब्बोवाल आ गए ने। चेत आया, जोड़ मेला लाया है। जोड़ मेले तो बाद विच महापुरख अजे इत्थे सी, शिमले नहीं सी गए। विसाख का महीना लंघिया ते तहसीलदार जिहड़ा अमृतसर साहब तो वो पानी नापण आ गया खूहियां दा। बाकी खूहां दा पानी नापदा जदों संतसर साहब आया, इत्थे आके भी खूह का पानी नाप के कहन लगा कि खूह का पानी बहुता वध है, इनू वध टैक्स लगेगा। महापुरखों नूं संत बाबा अतर सिंह जी के जलंधर में कहे हुए बचन चेते आए। जो जर्मन नाल जंग लगी सी ना अंग्रेज़ों की, उदों श्री हरमंदर साहब विच अरदास करवाई है। श्री अखंड पाठ साहब जी आरंभ करवाए। होर गुरुद्वारियां मंदिरां मसीतां विच इन्हां ने बेनतियां करवाइयां कि असीं जर्मनी नूं जंग जित जाइए। तो इधर अपने लोगों ने अरदासां भी कीतियां। जदों महापुरखों नूं पता लगा बाबा अतर सिंह साहब जी होणां नूं, ते महापुरख कहण लगे जिहड़ी सरकार दियां अज तुसीं अरदासां करदे हो, भड़ के अरदासां करोगे कि इन्हां दी जड़ां पुट्टियां जाण। ये जुलमी राज किन्ना क चिर इन्हां दी खैर मनाओगे। सो ਉਹ ਸਮਾਂ बचन चेते आ गए बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी नूं भी सच कहा सी महापुरखों ने हुणे खूहां दा पानी भी नापण लग पे। पुल रेल सड़कां ये तो बनाईयां सरकार ने, उत्ते ते टैक्स ला सकते आ। नहरां मामला लगता है पानी का, होर तो टैक्स लगते, पर जिहड़ा खूह है जिमीदार अपनी पैड़ी च आप मेहनत करके पुटदा है, आप अपने बौलों नूं पाल के ते एक खूह दे विचों खूह चों पानी कढ़दा है। इहदा काहदा टैक्स होया? टैक्स तो लैंदे किहने जिहड़ी खूह च पानी वधदे उहदा टैक्स वध लगना है। सो इदां महापुरखों नूं बचन याद आए ते कहण लगे तहसीलदार नूं, तहसीलदार जी जिन्ने पैसे जिहड़े टैक्स टूक्स ते कोई नहीं मिलना, भावें पानी वध ते भावें घट है। तो जे साडे नाल वध घट करोगे तो असीं फिर अपना जत्था लैके ना, जिन्ने साडे प्रेमी सिंह आ, इस सिंघां दा जत्था लैके ते 5000 के करीब सिंह लिया के ना
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਟੂਸ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ 5000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਅਜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਟਾ ਅੱਖਰ। ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਜਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਟਾ ਅੱਖਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੈਣ ਗਏ ਸਨ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਬੋਵਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਰੱਬ ਸਾਧੂ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਪਰਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਸਨ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ। ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟਾ ਅੱਖਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ, ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ, ਘੁਮਾਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਘੋਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੋਗਾ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਰਤੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਗੋਬੂਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। 365 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੂਝਿਆ ਬਾਝਿਆਂ 'ਚ ਲੋਗੇ ਰਾਤ, ਉਹ ਮਨੇਰੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਤੋਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਰਤੋਕੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਟੇ ਦਾ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਝਾੜੂ ਨੰਗਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਜਾ ਚੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ। ਆਂਦਾ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਝੱਲੂਗਾ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਦੱਸਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕੋਈ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੂਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਗਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਟਾ ਅੱਖਰ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
तो वो ज्ञानी करतार सिंह जी कहते कि महापुरखा ने क्या भी ठीक है, सानू की काम पैना, सरकार दे नाल साडा कोई वास्ता नहीं है। और जदों पता लग्या ना भी करम सिंह जी घोगा तरने दल दे निहंग सिंह जिहड़े उन्हां नूं पकड़ के लिआंदा है ते गल चल रही है भी इन्हां नूं फाहे लाया जाए, इन्हां ने दिन दिहाड़े सरकारी बंदा वढ़ दिता है। उस वेले बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी अंग्रेज कोल गए, आखण लगे तुसां कहा सी कोई काम होऊ ते दस्सिओ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜਲਮ ਆਇਆ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੱਟ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਗਾ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ सरकारी बंदा मारिया है। उन्हें आख्या जी मैं मारिया है। वो कहन लगे असी सुनिया भी तेरा ना ही लगता, तू नहीं मारिया। आंदा नहीं जी ना नहीं लगता, मैं ही मारिया है। वो जज सोचा विचारां च पै गया कि पिछों सरकारी अंग्रेज का हुक्म है भी इनू रिहा करना है, तो मैं की करा हुण। उन्हें उधर उधर दी गल्लां सुन के कहता भी नहीं जी ये कचहरी फिर लगूगी अगले दिन। वो दिन पा देंगे ना, फिर तरीक दे देंगे भी अज नहीं फिर एक दिन लगेगी ये, वो तरीक वधाती फिर। तो जज ने अंग्रेज नूं आख्या भी वो बंदा तो अपने मूँह ही कबूल करी जाता, तो मैं उन्होंने किवें रिहा करा। वो अंग्रेज बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी उन्होंने कहन लगा भी वो बंदा तो तुहाडा मनदा ही नहीं। वो कहंदा भी मैं मारिया है, पहला उन्होंने मनाओ जाके, जिदन अगली पेशी होनी उदन मुकर जावे। जो मुकर जाएगा तो रिहा हो जाएगा। बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी गए आ बाबा करम सिंह नूं मिलण, जिथे वो बंद सी जेल दे विच, भी बाबा करम सिंह जी तुसी मुकर जावो भी असी नहीं मारिया, तो तुहानूं रिहा कर दिता जाएगा। तो बाबा करम सिंह जी ने बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी नूं यह जवाब दिता, संत जी इथों बचा लोगे, गाड़ियों कौन बचाएगा। इथों तो मैं मुकर जावांगा तो मैनू बचा लोगे। ते गाड़ी जदों अकाल पुरख की कचहरी दे विच लेखा जोखा होना, उत्थे झूठ नहीं चलना, उत्थे कौन बचावेगा। बाबा जी मैनू इथों की सज़ा इत्थे ही भुगतण दिओ, उत्थे मैं सज़ा का हकदार ना बन के जावां, दरगाह दे विच उजले मुख जावां, ते मैं मुकरना नहीं जे। मैं मारिया तो मैं कबूल करना है, मैं मनना भी मैं मारिया है, मैनू भावें फा ला देन भावें गोली मार देन, उन्हां दी मर्जी है, पर बाबा जी मैं मुकरना नहीं। ते महापुरखा ने फिर आके आख्या अंग्रेज नूं भी ओह साडा सिंह जिहड़ा ना उन्हें नहीं जे मुकरना। उन्हें आ गल कही है भी इथों का लेखा इत्थे मुका के जाना, गाड़ी नहीं खड़ना। फिर इधरों बाबा बिशन सिंह साहब जी के सिंह भी गए, उन्होंने भी जाके आख्या, तो बाबा करम सिंह जी नहीं मन्ने। आखिर नूं फिर वो अंग्रेज कहन लगा भी महापुरख जिहड़े है ना इन्हां पहले तो काम किया, इन्हां दा वो भी ना होया, तो फिर बड़ी माड़ी गल है साडे वास्ते। फिर वो जज ने जदों जज नूं आख्या भी जिद्दां मर्जी कर तू इनू फाहे नहीं लाउणा। फिर जज ने जदों फैसला होण लगा उन्हें कहा भी उस बंदे ने गुरु की निंदिया की सी, इहदे कोल निंदिया जरी नहीं गई, तां करके इस निहंग सिंह ने उन्होंने मारिया है। इहदे गुरु की निंदिया की है, निंदिया की है। उस वेले ये जज्बाती हो गया है, जज्बाती हो के इहदा जिहड़ी कृपान वो चल गई है, इहदा वस नहीं रहा, इहदा कसूर कोई नहीं है।
फिर भी निहंग सिंह सच बोल रहा है, तगड़ा जवान निहंग सिंह है, तो इनू फाहे नहीं लाउणा। ਇਹਦੀ सज़ा घटा के उम्र कैद कर देने, ਇਹਨੂੰ कोठी ला देने। ਉਹਨੂੰ फिर कोठी ला दिता सीगा, जेल च भी नहीं रखिया, कोठी ला दिता। थोड़ा क समा जिहड़ी वो सज़ा है वो भुगत के फिर वो सज़ा घट गई तो वो रिहा होके वापस निहंग सिंह आ गया। इन्ना तगड़ा सीगा वो शरीर का, इन्ना बल वाला सीगा भी उदों हत्थ वाले टोके गेड़दे सी, भावें 3 जाने चीर नहीं लाई जान। चरी जिहड़ी है ये भर भर के जिन्ने जाने मकई दे टांडे भावें 3 बंदे चीर नहीं ला लैण, वो टोका कला ही गेड़ी जाता सी। टोका भावें टुट जे वो नहीं सी अंबदा, ते जिन्ना चिर मर्जी टोका गड़ाई जाओ उहदे कोल। इन्ना शरीर का बलधारी तगड़ा सी बाबा करम सिंह घोगा। सो ऐसा महापुरख दे उहदे मैं भी एक बारी दर्शन छोटे जे हुंदे ने कीते आ। घोड़े ते अपने नगर थाणी लंघिया सी ते मैनूं उदों ये नहीं सी पता भी ये कौन है। इन्ना पता भी मैं उस महापुरख नूं फतेह गजाई उहदे जाके मत्था टेकिया सीगा घोड़े ते जांदे नूं, ते ओह रहमतां वाला सीगा, बचन भी सच्चे हुंदे सीगे, चढ़दी कला वाला निहंग सिंह सीगा। सो ऐसा वो ज्ञानी करतार सिंह जी ने मैनूं दस्सिया भी वो तुहाडे पिंड वाले महापुरखां ने उस वेले अंग्रेज नूं आख के वो फाहे वाली सज़ा तो उम्र कैद करवाई सी, नहीं तो बाबा करम सिंह जी नूं ना फाहे लाउणा सीगा। ऐसे परोपकारी महापुरख आ, वेखो वो भी अपने प्राण ते पूरा रहा, मुकरिया नहीं, कहंदा मैं ही मारिया है। एक ज्ञानी मोटा खर जी जिहड़े ज्ञानी पूरन सिंह जी दे नाल रहे ना, वो जानते सी सारी गल, क्योंकि बड़े पुरातन पुराने निहंग सिंह सी उन्होंने ये सारी जिहड़ी दसी है गल कि उस वेले दी ये गल है जदों अंग्रेज जिहड़ा वो जाण वाला सीगा। सुण महापुरखा ने जाके दिल्ली उस वेले ये बाबा करम सिंह जी की मदद की है। हुण महापुरख फिर जब्बोवाल ने, ते जब्बोवालों ये चले गए पटियाले। पटियाले संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी जदों गए ना, इन्हां दे नाल इन्हां दा कीर्तनी जथा भी सीगा। कीर्तनी जथे दे भी इन्हां दे नाल 4-5 सिंह होया करदे सन। उस वेले राज महल विच पटियाले दा जिहड़ा महाराजा ना, एक दिन उस उन्हें अपने राज महलां अंदर संत जी नूं प्रशादा छकण वास्ते आखिया। संत जी थोड़ा थोड़ा प्रशादा छकते सी उस वेले, सवेरे भी छकते हैं, शामां नूं भी छकते हैं। तो उन्हें महापुरखा नूं आखिया, जिहड़ा उत्थों दा राजा पटियाले दा महाराजा, उन्हें कहा भी मेरे महलों विचों एक दिन प्रशादा छको। उत्थे कथा ते कीर्तन करते हैं, नाले अमृत छकाउंदे आ महापुरख। ते महापुरख चले गए, जाना पिया महापुरखा नूं। जदों उन्हें आके बेनती की महाराजे पटियाले ने, जां गए उत्थे शाही तरीके दे अनुसार कई तरह दियां सब्जियां भाजियां कट्टियां मिठियां वस्तुआं जिहड़ियां चीज़ां लिया के उन्हां थाल परोसिया, वो लिया के सामने रखिया महापुरखां दे। ते संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी का सुभाअ सीगा कि थाल विच झूठ ना छड्डी जावे, उन्नी चीज़ ही पहलां पाओ जिन्नी क लोड़ है, थाल विच झूठ ना छड्डी जावे। महापुरखा ने पहला जिहड़ियां कुछ विचों वस्तुआं सी ना, चीज़ां पदार्थ वो परे कर दिते, क्योंकि उन्हें शाही महलों दे विच शाही ठाठ बाठ नाल उन्हें खाना लियांदा ते बड़े पदार्थ लियांदे उन्होंने छकण वास्ते, खट्टे मिठे लूण वाले कई तरह के पदार्थ जिहड़े वो लियांदे ने। जिवें चार वो खट्टा हुंदा है, अंब चीर के नाल रख देना, लूण वाले चौल होने, मिठे चौल होने, कड़ा प्रशाद होना, इदां जिहड़ियां उन्होंने छकण वास्ते वस्तुआं रखियां। सो हुण महापुरखा ने जिवें सलाद तैयार करके रखिया, अचार कई तरह के रखे, वो महापुरखा ने सारा कुछ ही परां करता। कई तरह दियां दाल सब्जियां भाजियां लियांदियां उन्हां बना के, वो सारियां महापुरखा ने परां करके ना
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। पर वो छके हुए ने भी अजे थोड़ा ही छकिया सीगा, फिर भी पेट विच उसर के ते काफ़ी दुखी किया संतां नूं। उस दिन तो महापुरखा ने कहा भी अज तो इक्के वेले प्रशादा छकना है, तो जिहड़ा प्रशादा छकना इक्को ही दाल भाजी लैनी है, दो सब्जियां या तीन सब्जियां नहीं, इक्को ही सब्जी लैनी है, इक्को ही दाल लैनी है, थोड़ी जी लैके उहदे नाल प्रशादा इक्के समय छकना। ते आप भी ते अपने जथे नूं भी कहता भी जिन्ना जथा सी ना महापुरखों के नाल कि तुसां भी थोड़ा ते इक्के वेले छकना है। ये है भी इक्के वेले छक के रहिंदे सुखी सी, कोई दुख नहीं लगता। तद करके महापुरखों के नाल बहुते नहीं जिहड़े जथे दे विच सिंह नहीं सी रहिंदे, क्योंकि जथियां विच सिंह ते आउंदे आ भी आपां चल रज पुज के छकांगे, वन सवन्ने बाबियां नूं पदार्थ मिलदे आपां छकांगे, तो वह बाबे तो छकन नहीं देंगे, वो कहते एक टाइम ही छको, वो भी थोड़ा छको, वो भी बिल्कुल सादा। तो इक्को ही कहना भी इक्को ही सब्जी या दाल कुछ तैयार करना, इक्को ही चीज़ तैयार करनी है, दो नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा जिहा प्रशादा इक्के समय शाम को छक लेना। तो जथे वाले तो आप ही भज जाते भी इत्थे रह के तो लिस्से हो जाना सी। इस करके वो जिहड़े महापुरखों के नाल कुछ की प्रेमी सीगे, ਜਿਹੜੇ नाल रहिंदे सी उन्हां दे नाम अगे आ जाने आ, पर सारे नाल रह करके महापुरख दे नाल सी ना महापुरखों दे। एक महापुरखों का हुक्म सी भी किसी के घर जाके एवं नहीं तुरे फिरना, कोई चीज़ मंगनी नहीं, जिथे भी जाना श्री अखंड पाठ साहिब करना, पाठ करना, कीर्तन करना, जथा लैके जाना है, तो जिथे आरंभ हो गया श्री अखंड पाठ साहिब उत्थे ही रहना है। तो लोई पक्की रखनी है, उहदी बुकड़ मार के रखनी है। महापुरखों का एक प्रेमी उन्होंने परिवार दे विचों सी, उहदा नाम सी हरी सिंह। वो महापुरखों का भतीजा लगदा सी परिवार दे विचों। तो महापुरखों के अपने भरा दे जिहड़े दो भरा सी उन्हां दी औलाद नहीं हुई। महापुरखों के चाचे का जिहड़ा पुत्र सी ना, महापुरखों ने चाचे का पुत्र, वह गाड़ी पुत्र तो महापुरखों का भतीजा लगा, वह नाम सी हरी सिंह। उन्होंने पता लगा भी साडे चाचा जी संत आ, वो आ गया मिलने वास्ते महापुरखों नूं, ते महापुरखों जथे विच रला रहा। तो हुण महापुरखों ने कहना भी लोई की बुकड़ मार के ना वो पूरा सिर भी ढक लिया करना, मूँह नंगा नहीं रहन देना, पूरी उपर की बुकड़ मार के ते सिमरन करया करो। जिथे भी बैठे किसी के घर उन्हें सिमरन करन ला छड़ना, जो ड्यूटी का टाइम उन्होंने ड्यूटी आ जाना, आराम करन समय आराम कर लेना, आराम भी कर देना जथे नूं। जिन्हें ड्यूटी देनी वो आराम भी करो, आराम करके फिर जाके ड्यूटी लाओ। तो वेले समय गल्लां नहीं करन देनियां, कहना लोई की बुकड़ मार लो, सिमरन करो। जदों होणियां गर्मियां उदों चादर की बुकड़ मरवाउणी। तो शिमले उन्होंने छड्ड गए सी महापुरख। जो सचखंड चले गए ना दिल्ली महापुरख दे, उदों वो अपने पिंड चले गया। पहला कुछ समा नाल रहा, उदों शिमले वाला गुरुद्वारे साहब सीगा, वो छड्ड के शिमले अपने पिंड चले गया सन 1959 दे विच। जो पता लगा साडे चाचा जी सचखंड चले गए आ, उन्हें नहीं वेख्या भी मैं इत्थे रवां ते रह करके चलो इत्थे कोई सेवा करवावां अगे। वो अपने घर चले गए। उन्हां दा नाम सी हरी सिंह। उन्हें पिंड जाके दस्या भी साडा चाचा संत सी, तो मैं उहदे कोल गया। घर दे पुछदे ना कित्थों आया, कहंदा चाचा साडा एक संत बनिया सी, मैं उहदे कोल आया, पर उहदे नाल रहना बड़ा औखा सीगा। उहदे नाल रहना बड़ा औखा, वो लोई दी बुकड़ नहीं सी लाउण दिंदा, वो बहुता छकण नहीं सी दिंदा, किन्ना सी सिमरन करो। इन्हां गल्लां नूं सारे भजदे आ। सो फिर वो कुछ समा जिन्ना चਿਰ अपने पिंड रहे ना, उन्होंने महापुरखों बारे थोड़ा बहुता पता सी, बाकी परिवार नूं नहीं पता। उस हरी सिंह नूं पता सी, वो भी चढ़ाई कर गए, नहीं तो उन्होंने महापुरखों बारे पता सीगा। चाहिदा तो उन्होंने ये सी भी जां उत्थे शिमले रहिंदा जां जब्बोवाल आ जाए जां ज्योतिसर चले जावे, पर उथों अपने पिंड चले गया वो हरी सिंह। सो इदां महापुरख जिहड़े वो सुभाਅ दे सख्त भी सीगे। सुण महापुरख
संत जी जिन्ना भी अपने नाल जथा रखते हैं ना उन्होंने केवल इक्के वेले उदों ही छकाउणा जदों आप छकना। आ वेखो भजंगी हुण सौण डिया ते जे प्रशादा थोड़ा छकिया होवे ते आपे नींद ना आवे। इस करके महापुरुख इक्के वेले प्रशादा छकाउंदे सीगे। हुण नींद वेखो मारदी ना जोर, ये सौंदे आ विच ही कथा सुणदे सुणदे तां ही सौंदे आ, क्योंकि प्रशादे छके आ। जे घट छके हुण नींद नहीं आउंदी। जिन्हें जिहड़े संजम नाल छकदे आ ओह वेख लो सुणदे भी आ। सो इस करके साध संगत जी ये महापुरुखों का ऐसा सुभाव सीगा। सो महापुरुख इदों बाद विच असाम नूं गए ने। कतक दा महीना है, पूर्णमाशी के दिहाड़े ते श्री गुरु नानक साहब जी महाराज का प्रकाश पुरब हुंदा है। ते जिन्हां ने घड़ियाल वाले दो भरा सरदार सुवर्ण सिंह ते सरदार शरदा सिंह, वो घड़ियाल जलंधर वाले दुआबे वाले जिन्हां ने गुरुद्वारा साहब ज्योतिसर साहब शिमले बनाउण वास्ते थां ते माया दिती है ना, थां खरीदण वास्ते ते बनाउण वास्ते माया दिती है। वो महापुरुखां नूं कहंदे भी असाम साडे कोल आओ। ते ऐरका गुरु नानक साहब जी महाराज जी के प्रकाश पुरब दे कथा कीर्तन ते श्री अखंड पाठ साहब की सेवा तुसीं करो। ते महापुरुख अपना जथा लैके ते बंगाल उत्थे चले गए। असाम डिबलूगढ़ सी जिथे रहिंदे सीगे, ठेकेदारी करते सन दोवें भरा। असाम दे विच डिब्रूगढ़ सी उन्हां दा थां रहण वाला। ते महापुरुखां ने अपना निवास जिहड़ा है ना वो सरदार स्वर्ण सिंह दे घर ही रखिया। ते उहदे नाल ही एक सरकारी बंगला सी, उहदे विच रहिंदे सी कैप्टन शाम सिंह। वो टांडे दे सीगे, टांडे वाले उन्होंने कहंदे, टांडे दे रहण वाले सीगे। ते उन्होंने महापुरुखां नूं आख्या भी साडे घर एक दिन प्रशादा छको। महापुरुखां ने कहा ठीक है छक लवांगे। तो जदों महापुरुख गए ना इन्हां दे घर छकण वास्ते प्रशादा, अंदर वड़े ते 40-50 बोतलां शराब दियां पईयां। महापुरुखां ने कहा यह की है? एक दो खुलियां पईयां बाकी बंद पईयां ने। महापुरुख कहंदे आ की है? तो दसन तो परहेजिया करन डिया, जिदा लुको लुको के गल करदा जी ये उधरों आया सी समान जी, उधरों आया सी तां इत्थे रखिया है, असल गल नहीं दसदा। पर महापुरुख जान गए भी ये शराब दियां बोतलां जिहड़ियां इत्थे रखियां। महापुरुख कहंदे तू पीना है? मन गया, कहंदा महापुरुखो मैं पीना। ते आदत जिहड़ी है ना ये मैनू किते बाहरों नहीं मिली। मेरे पिता जी जिहड़े, मैं कैप्टन आ ते मेरा पिता जी जिहड़े वो सूबेदार आ। ये आदत मेरे पिता ने मैनू पाई है शराब पीण दी, ये उन्हां तो ही प्राप्त हुई है। पर मैं ज़्यादा वध गया पीण नूं, ज़्यादा ही शराब उन्हें पी जानी है। दिन रात ही शराबी रहिंदा सी, शराब इन्नी पींदा सीगा। जदों महापुरुख गए ना इत्थे डिबलूगढ़ असाम च, जदों रोज़ रात नूं महापुरुख दे सवेरे प्रचार करते हैं ना, कथा करते हैं, इन्हें सुननी शुरू करती। शराबी नूं सवेरे इस वक्त जाग आ जाती है। उन्हें वेख्या भी बड़ी मिठी आवाज़ सी महापुरुखां दी। सब तो पहला आवाज़ सुनदा भी बड़ी मिठी है। आवाज़ तो गाड़ी फिर शब्द सुन लग पिया। जो महापुरुख प्रचार करते सुन के ना ये मन ते असर होया सीगा। ये मन ते महापुरुखां दे कोलों बचन सुन के ते असर होया सीगा। तां ही इन्हें आख्या ना भी मेरे घरों प्रशादा छको। महापुरुखां ने आख्या प्रशादा छकांगे बाद च, पहला आ बोतलां तोड़, इन्हां नूं तोड़ दिओ। कहण लगा जी ये मैनू मेरे पिता तो ही सब कुछ प्राप्त होया है, इन्हां नूं तड़ाओ ना, हुण इन्हां नूं ना ही तोड़न दिओ। इदां करदा मैं सारियां इकट्ठियां करके अपने पिता नूं भी भेज देना टांडे, मैं इत्थों घल देना, हुण तोड़ ना दिओ। एवें खलारा पो। कहंदा महापुरुखों मैं इकट्ठियां करके अपने पिता नूं भेज देना। महापुरुखां दे प्रशादा छकांगे। पहला कह भी नहीं ये मैं नशा नहीं करदा गा। कहंदा महापुरुखों मैं तसल्ली नहीं दे सकदा, झूठ नहीं मारदा। पता नहीं हुंदा किस वेले मनदा भी मनदा कि नहीं मनदा, पर मैं अपने मनों दा तुहानूं ये वचन जरूर करदा भी मैं नहीं पींदा, मैं गां तो नहीं पीवांगा। पर फिर भी मनदा कोई पता नहीं, ये पक्की नहीं जे मैं गल करदा।
महापुरुख कहते तू साडे आखे ते छड्डेगा, कहंदा छड्डांगा, पर फिर भी महापुरुखों किस वेले मन का नहीं पता हुंदा। महापुरुख कहते ठीक है 7 वचन। उन्हें फिर वो जिन्नियां बोतलां सारियां इकट्ठियां करके अपने पिता नूं भेजतियां भी लै पींदा रह हुण। आप उन्हें संतां नूं प्रशादा छकाया ते उदण तो होर प्रेमी बन गया, जाके कथा सुनदा, शराब पीण दा चेता भुल गया। शाम नूं चल जाना गुरुद्वारे साहब, वो टाइम लंघ जाना, प्रशादा छक लैना उत्थों। सवेरे भी अमृत वेले उठ के गुरुद्वारे चल जाना ते महापुरुखां दी सेवा करके 2-4 दिन कड्ढे, उन्होंने शराब पीण दा चेता ही भुल गया। उन्हें सारी उम्र शराब नहीं पीती। बाद विच उहदी ड्यूटी उत्थों बदल के ते करनाल आ गई। बाकी उन्हें अपनी ड्यूटी कैप्टन दी करनाल कीती है, करनाल आ गया वो, पर उन्हें सारी उम्र बाद विच शराब नूं हत्थ भी नहीं लाया। सो ऐसी कृपा हुई सच्चे पातशाह जी उहदे ते कि महापुरुखों ने उहदे घर जाना सी, उहदा भला होना सीगा। इहदा दूर दूर जाके वेखो असाम तक महापुरुखों ने संगतां नूं सिद्धे राह पाया है। उन्हां महापुरुखों दा आप जी ने जो पावन पवित्र जीवन सरवण कीता है, समय के लिहाज दे नाल समाप्ति है। अगला प्रसंग आप जी कल नूं सरवण करोगे, जो दिल्ली दियां संगतां दे नाल जो आप जी ने पहला वचन सरवण कीता ना कि महापुरुखों ने उत्ते बाबा करम सिंह जी नूं सिफारिश की है जाके भी इन्हां नूं फाहे ना लाया जाए। हुण महापुरुखों ने दिल्ली जाना है। दिल्ली कौन कौन प्रेमी सन उन्हां दे ओह कल नूं आप जी सरवण करोगे। सतगुरु कृपा करन, होईयां भुलां गलतियां दी माफ़ी बख्शण, अगाह वास्ते समात बख्शण। लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले दी दात बख्शण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।